तथ्यों से कितने परे कांग्रेस जाती है या कांग्रेस के नेता जाते हैं। और मुझे लगता है कि अजय सिंह जी के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, राहुल। वो राहुल नाम की का इम्पैक्ट है, मुझे लगता है कि वो इस सीमा तक चले गए। उसने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा। मैं इस बात पर गर्व करता हूँ कि हमारे परिवार का संस्कार था। हमारे यहाँ 60 साल बाद कोई धन तो छोड़ता था, चाबी छोड़ देता था, लेकिन उसने तो अपना कर्म क्षेत्र छोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने करी है अपने भैया जालम सिंह की तारीफ और उनने कही है कि आज के ज़माने में जब छोटी छोटी सी चीज़ों में बंटवारे को लेकर भाई भाई में जंग हो जाए, और वही ज़माने में उनके भैया जालम पटेल ने अपनी विधायकी की सीट छोड़ दी है। प्रहलाद पटेल को जालम सिंह पटेल की जगह विधानसभा को उम्मीदवार बनाया गया है नरसिंहपुर से, और ई के बाद प्रहलाद पटेल हर जगह अपने भैया की जम के तारीफ कर रहे हैं। मेरा ये कि इस सवाल इसमें एक जवाब नहीं आया कि जातीय जनगणना आप लोग चाहते हैं हो या ना हो। दूसरा सवाल ये कि आप घोर पारिवारिक व्यक्ति हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है अपने भाई का टिकट कटवा के आप चुनाव? नहीं, मुझे लगता है कि इसको जरूर एक बार ईमानदारी से देख लेना चाहिए। राजनीति की इस द्वंद्व में जहाँ पर भाई भाई टिकट के लिए लड़ते हैं, माँ बेटे बाप बेटे, हम देखते हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो तथ्यात्मक कह रहा हूँ। वहाँ पर मेरे भाई ने मिसाल कायम की है, और उसका टिकट खतरे में नहीं था, पर मैं उसको इस बात के लिए साधुवाद जरूर देता हूँ। ये बात मैंने कही भी है प्रेस को कि जिस राजनीतिक दौर में आज परिस्थिति है, और मुझे इस बात का भी गर्व है कि उसकी जीत ऐतिहासिक जीत होती है इस चुनाव में। ये मैं नहीं कह रहा कि मैं उसका भाई हूँ, ये बात आप देख सकते हैं। उसके बावजूद भी उसने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा। मैं इस बात पर गर्व करता हूँ कि हमारे परिवार का संस्कार था। हमारे यहाँ 60 साल बाद कोई धन तो छोड़ता था, चाबी छोड़ देता था, लेकिन उसने तो अपना कर्म क्षेत्र छोड़ दिया। उतई नरसिंहपुर में कांग्रेस पार्टी के नेता अजय सिंह ने प्रहलाद पटेल पे कोयला मंत्री रत भय जो आरोप लगाए थे, उन पे भी प्रहलाद पटेल ने पलटवार करे है। हम सब के लिए एक अच्छा सुखद दिन है, क्योंकि जिस स्तर पर हम सब समाज जीवन में अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, उसमें उच्चतम न्यायालय की तरफ से जो हस्तक्षेप हुआ है, वो हस्तक्षेप स्वागत योग्य है। मैं सबसे पहले तो उसका स्वागत करता हूं कि चुनावी राजनीति में जिस प्रकार से सरकारी धन के बारे में दुरुपयोग की चर्चाएं होती हैं, उस पर एक विमर्श होना चाहिए। और मैं इस बात से भी खुश हूं कि लोकतंत्र का वो चौथा स्तंभ जो से हम न्यायपालिका कहते हैं, अगर वो इस संवाद को शुरू करती है तो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी प्रगति की गति और भी बेहतर होगी, और हम अपने आने वाली पीढ़ी को और सुंदर भविष्य देने में सफल होंगे। ऐसा मैं भी मानता हूं, मेरी पार्टी भी मानती है। दूसरी बात जो सदैव होती रही है, जिस पर भी न्यायालय संज्ञान लेता रहा है, कि चुनाव के आसपास हम अनर्गल आरोपों की बारे में ज्यादा बातें सुनते हैं और देखते हैं। ये प्रामाणिकता का खत्म होना आने वाली पीढ़ी के भरोसे को खत्म करेगा, और इसलिए मैं चूंकि अभी उम्मीदवार हूं, एक कांग्रेस के नेता अजय सिंह जी राहुल नरसिंहपुर गए थे, और उन्होंने कह दिया कि प्रहलाद पटेल कोयला मंत्री थे और वो भी कोयला घोटाले में शामिल थे। आपको पता है, किसी मीडिया ने संज्ञान नहीं लिया, लेकिन वो वीडियो मैंने देखा और मेरे अनुज ने उनको सब नोटिस भी दिया है। लेकिन मैं 2-3 बातें आपके सामने सफाई के तौर पर नहीं, कि तथ्यों से कितने परे कांग्रेस जाती है या कांग्रेस के नेता जाते हैं। और मुझे लगता है कि अजय सिंह जी के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, राहुल। वो राहुल नाम का इम्पैक्ट है, मुझे लगता है कि वो इस सीमा तक चले गए। 2005 से 2009 के बीच में जो कोयला घोटाला हुआ, उस पर वो सारी रिपोर्ट सीजीए जी ने 2012 में दी थी। मैं सौभाग्य से 2004 से लेकर 14 तक सांसद भी नहीं था, मंत्री तो दूर की बात है। मतलब ऐसी अनर्गल बातें जो तथ्य से इतने परे हों, अगर मैं शायद सांसद भी होता तो भी बात अलग है।
और इसलिए और दूसरी बात ये है, मैं नैतिक मूल्यों के समर्थन का सिर्फ बातों की जमा खर्च में समर्थन नहीं करता। मुझे गर्व है कि मेरे ऊपर या मेरे खानदान में किसी के ऊपर अभी तक आर्थिक आरोप नहीं है, इस बात का हमें गर्व है। और इसलिए नैतिक मूल्यों की राजनीति में हमें इन बातों की चिंता करनी चाहिए। और इसलिए मैं उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का अभिनंदन करते हुए और मैं अपनी सरकार को बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि हमने जो भी योजनाएं चलाई हैं वो योजनाएं हमारे विचार पर आधारित है। उसके पीछे जो इम्पैक्ट होता है उसका असेसमेंट कराने वाले हम लोग हैं, थर्ड पार्टी असेसमेंट कराने वाले हम लोग। और ऐसे में सैकड़ों उदाहरण आपके सामने रख सकता हूँ। और इसलिए मैं उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का हृदय से स्वागत करता हूँ। अगर कोई बात आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं निश्चित रूप से जवाब दूंगा। प्रहलाद पटेल अपनी जिंदगी में पहली बार विधानसभा को चुनाव लड़ रहे हैं और ही के बाद से लगातार सियासी बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है और अब प्रहलाद पटेल ने उनको जवाब दिया है। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।